महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़कती है औरंगजेब के कब्र को लेकर के, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये महाराष्ट्र पुलिस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और वो लगातार कार्रवाई करने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से विधायक लगातार इस पर कार्रवाई की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार इसमें दो गुटों में जो लड़ाई हुई है, दो गुटों में जो हिंसा भड़की और दो गुटों के चलते जो वहाँ पर सरकारी संपत्तियों की जो क्षति हुई है, इसका भरपाई कोई और नहीं, जो इसमें नकाबपोश जो गुंडे थे, जो अपने चेहरा ढक कर के आए थे, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दर्शकों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है जो आखिरकार वहाँ के जो सांसद यानी कि नागपुर के जो सांसद नितिन गडकरी साहब का क्या कुछ बयान आया है, किस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील किया है और किस तरीके से कार्रवाई की बात किया है, ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, नितिन गडकरी एक ऐसे नाम है भारतीय जनता पार्टी में जो पक्ष और विपक्ष दोनों को पसंद है। उनके कामकाज को लेकर के हो, उनके व्यवहार को लेकर के हो या फिर उनके फैसला को लेकर के हो, वो लगातार ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। कार्रवाई की बात हो तो कार्रवाई करते हैं और ख़ास तौर पर जो उनका जो क्षेत्र है नागपुर एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ का जो है राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र का। उसमें जिस तरीके से हिंसा भड़कती है उस पर वो कार्रवाई की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो एक वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो में उन्होंने कहा है, लोगों से शांति की अपील किया है और अफवाहों से दूर रहने की, अफवाहों से बचने की अपील वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, जो आखिरकार क्या वाकई में अफवाह उड़ाई जा रही है या वाकई में ये घटनाएं हुई हैं। आप सब एक वीडियो आप जो है सोशल मीडिया पर, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें चादर पर जो है उर्दू में कई सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। एक जो है इमोशनल चीज़ें हो या फिर धार्मिक चीज़ें उस पर लिखी हुई रहती हैं। उस पर जो है औरंगजेब का फोटो रख करके जलाना, किसी धर्म को जो है टारगेट करना, किसी धर्म के प्रति इतनी नफरत फैलाना, आखिरकार ये कौन करना चाह रहा है या कौन करवाना चाह रहा है? क्या वाकई में जो हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दिया जा रहा है, इसको लेकर के एक तरफ जो है नितिन गडकरी साहब, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो अपील जो लोगों से दायर किया, अपील जो लोगों से उन्होंने अपील किया है, इस अपील का क्या मायने हैं? नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा है जो अफवाहों से बचे और जो लोग इस हिंसा में जो सम्मिलित थे, जो हिंसा में आए हुए थे और जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्रदर्शन सिर्फ दो संगठनों ने मांगा था, वीएचपी और बजरंग दल। लेकिन हिंसा करने वाले लोगों में से न तो वीएचपी ने, जो वीएचपी है विश्व हिंदू परिषद, न तो वो रिस्पॉन्स लिया है, न तो वो इस पर हाथ खड़ा किया है जो मैंने या फिर मेरे आदमी या मेरे कार्यकर्ता थे, और न ही बजरंग दल। दोनों बैकफुट पर आ गए और दोनों ने साफ तौर पर हाथ खड़ा कर लिया जो भैया न तो हमारे आदमी थे और न ही हमारे आदमी थे तो आखिर कौन थे? क्या नकाबपोश गुंडे के अंदर में किसी पार्टी का कार्यकर्ता था या फिर किसी धर्म के किसी एक वर्ग के समर्थक था? आखिर वो था कौन? क्योंकि नितिन गडकरी ने लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के वो जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये कहने की कोशिश, वो एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा है जो भी लोग इसमें फंसे हुए हैं, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आप सब जानते हैं नितिन गडकरी को लेकर के वो लगातार अपने फैसले से हो या फिर अपने निर्णय को लेकर के जो जिस तरीके से निर्णय लेते हैं उससे सब वाकिफ़ है। चाहे वो सड़क को लेकर के हो, नागपुर में इससे पहले भी कई तरीके के मामला जो है गरमाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से इन तमाम मामलों का जो है सल्यूशन निकाले। इन तमाम मामलों में जिस तरीके से जो बातें फैलने की कोशिश हो रही थी, इन तमाम चीज़ों को सल्यूशन वो निकाल लिया था। लेकिन अब किस तरीके से, जिस तरीके से अब जो ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब इस मामलों को लेकर के नितिन गडकरी जी इस्तीफा देंगे या फिर जिस तरीके से उस पर जो उंगलियां उठ रही है कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता है, पवन खेरा ने उंगली उठाई है जो है, उसके बाद कई ऐसे सुप्रिया सुलेत ने जो है इस पर उंगली उठाई है। लेकिन देखना ये होगा जो क्या वो किस तरीके से और कैसे कार्रवाई करते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।